दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशंस का कुछ नेक्स्ट पार्ट जो कि इस प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। मेंस्ट्रुएशन को हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए थे और इसमें हम लोग देखे थे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मैंने समझा था स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल हमने यहाँ पर देखा था, इस पर बेस्ड। उसके बाद हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये देखा था और आज देखने वाले हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक देखा मैंने स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग क्या, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज और इसको बोलेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखना, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि मान लो ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी और ये सी मैंने मान लिया। इसका एरिया निकालो। तो इसका एरिया के लिए आपने क्या सीखा अभी तक, एस निकालना और ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करना, ए सीखा है ना। और इसका एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या आपने सीखा है, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये सीखे हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं है। एक जनरल मैंने दिया था आपको क्या, कि अगर आपको इसका हाइट दिया हो यानी कि परपेंडिकुलर दिया होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आपसे यहाँ पर सर्कम रेडियस दिया हुआ हो, है ना, अगर आपका सर्कम रेडियस दिया हुआ या आर का मान अगर आपको दिया हुआ हो या आर दिया हुआ, तो उस केस में इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो इसके लिए मैं रूल बता चुका हूँ कहां पर, ज्योमेट्री ट्रायंगल में जब पढ़ा रहा था तो हमें सिखाया था कि देखो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए बी सी बटे में 4a कर दो। ए का निकल जाएगा रेडियस, ये जो निकल जाएगा हमारा क्या निकलता दोस्तों, ये रेडियस निकलता है, ए बी सी बटे 4a। लेकिन हमें चाहिए एरिया, तो एरिया के लिए क्या करेंगे, ए बी सी बटे में 4r कर देंगे। जब ये सर्कम रेडियस हो तब, सर्कम रेडियस केस में क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बाहर से इस प्रकार से आपका आ रहा होगा, नहीं ये सर्कल रेडियस बनेगा हमारा। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर हमारा ये इन रेडियस हो जाए, तो इन रेडियस के केस में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ अंदर से ले लिया, यह और यह, अब यह आर दिया हुआ स्मॉल आर, मतलब अगर मैं इसी ट्रायंगल में एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म कर लिया, ए बी सी ये दे दिया, और दोस्तों यहां से इन रेडियस को मैंने इस प्रकार से कह दिया, ये हमारा सपोज इन रेडियस, ठीक है दोस्तों, ये स्मॉल आर है, यह स्मॉल आर है, समझ पा रहे हैं बात को, यह स्मॉल आर है। तो उस केस में हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। तो सबसे पहले आपको एस निकालो, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ए नहीं करते हैं, यह होता हमारा एस। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एरिया बराबर दोस्तों, ये सब आपने पढ़ रखा है, एरिया बराबर आर इंटू एस करते हैं। आर इंटू क्या करेंगे, इसको एस करेंगे, ए इक्वल टू आर इंटू एस, मैं लिखवा चुका हूं पहले भी आपको। तो ये आपको कब यूज करना है पता होगा, जब एन रेडियस रहेगा, क्या रहेगा, एन रेडियस मतलब अंतःवृत्त रहेगा, तब उस केस में अंतःवृत्त मतलब नीचे से वृत्त बन रहा होगा, ठीक है बाबू। और ये जो वृत्त बन रहा होगा यह कहां से बन रहा होगा आपका, तो ये आपको इस प्रकार से बन रहा होगा, वाई रूप से बन रहा होगा। तो बाहर से बनेगा तो उसके लिए आपका एक सर्कम रेडियस दिया रहेगा, उस केस में एरिया ऐसे निकालोगे। लेकिन वो इंटरनली जब टच करेगा साइड को तो क्या निकलता है आपका, एरिया आर इंटू एस। लेकिन जब ये राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बताया था स्पेशली कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है, राज बताएंगे
तब इसका एन रेडियस कैसे निकालते हैं राज? राज, मान लीजिए कि यह आपका P है, यह आपका B है और यह आपका H है। ठीक है बाबू, मॉर्निंग क्लासेस तो आपका 7 बजे था ना? हाँ? हम तो 7 बजे आ गए। ज्यादा बारिश हो रहा था? अच्छा, इसीलिए जीएस सर भी आज लगता है आपसे बोले कि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था जिधर रहते हैं। सब अलग अलग टाइप में बारिश हुआ आज, हम लोग तरफ थोड़ा कम हुआ था। कोई बात नहीं। हम आते 8:30 बजे, लेकिन देखिए कैसे थोड़ा सा बच्चा लोग आ चुका, सर आज आए नहीं, इसलिए मैं आपको पीबीएच ये समझो आप है। तो इसका आर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? स्मॉल आर पी प्लस बी माइनस एच बटे में, तो यही नहीं सिखाया था हम लोगों को? ये आप करके भी आंसर्स को ला सकते हो, ये आर निकालने के इसमें। चलिए आप मेरे को बताएंगे यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे आर निकालना हो, कौन सा कैपिटल आर निकालना हो, ये कौन बच्चे से मैं पूछूं? ये आर निकालना हो, सुधांशु बताएंगे कि इस आर, ये आर कैसे निकालेंगे हम लोग? रिविजन नहीं किया ना? अच्छा कोई बात नहीं, आप खूब मेला में गए हो, आप छोड़ दो उसको, हम नहीं कर रहे। आप बताइए, मुड़ी का नीचे क्यों आ रहा है? लुका रहा है, छिप रहा है क्या? उल्टुल बताओ, यहाँ पर आर कैसे निकालेंगे हम लोग? याद नहीं है? परसेंटेज पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे तो आओगे नहीं, मेंशन पढ़ाएंगे तो याद नहीं करोगे। अच्छा, रांची में कोई तो मकसद होगा रहने के लिए? रांची मकसद क्या आप लोगों को? रांची में क्यों रह रहे हैं? पढ़ाई करने के लिए भेजा गया ना आपको? बाबू लोग, यहाँ पर आर जब निकालते हैं सर, इसका सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो कुछ नहीं करते हैं, यह जो हाइपोटेनस होता है ना बाबू, उसी हाइपोटेनस को आधा कर दो, यही निकल जाएगा इसका आर। मेरी बात को सुनना ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए खासकर मैं स्पेशली बता चुका हूँ पहले भी, आप ध्यान से देख रहे हो, कॉपी पलटना देखोगे आप, तो स्मॉल आर बोलेगा तो पी बी माइनस एच बटे में 2 कर देंगे, लेकिन ये कैपिटल आर बोलेगा तो कुछ नहीं करना, ये हाइपोटेनस को ही क्या करते हैं हम लोग, इसको आधा कर देते हैं और वो निकालता हमारा सर्कम रेडियस निकालता। क्यों? क्योंकि यहाँ से यह दूरी तीनों आपस में बराबर होते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर के नाम से जानते हैं। दिमाग में सेट हो गया? तो सब ट्रायंगल से संबंधित है, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है किसी प्रकार से, तो आपको हर एक तरह से चीजों को आपको जानकारी रखनी होगी। तो यहाँ पर हमने बताया स्कैन ट्रायंगल के बारे में समझा दिया। कल ही मैंने बताया हूं समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बाबू, ए बी सी, ठीक है, कोई पलटना नहीं पीछे। ये मान लो आपका सपोज यह ए है, यह बी है, ये बी है, इसका एरिया मुझे निकालना हो, बताइए पीयूष कुमार एरिया कैसे निकालेंगे आप? कॉपी को बंद करेंगे, हाँ, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? मैंने कुछ लिखवाया होगा आपको, बोलिए बाबा, अभी जस्ट मैंने बोला, हाँ बोलिए। A/4 रूट अंडर 4b² माइनस a², क्या सही है? यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? स्मॉल। तो ये सब चीजें आपको लिखवाया जा चुका है ना? आप उसको रिकॉल कीजिए अच्छे से, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। अगर यहाँ पर हमें हाइट निकालना हो, यानी कि यह हाइट निकालनी हो, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा? इसका हाइट कौन मुझे बताएगा? बताइए विकास कुमार, इसका हाइट कैसे निकालेंगे? 1/2 अंडर रूट 4a², 4a का अच्छा लग रहा बोलने में, a² माइनस b², नहीं हे भगवान, है ना? तो इसको आपको अच्छे से देख लो, अब ये भूल जाओगे अगर कभी आप, मेरा मन किया कि मैं ए को यहाँ पर कर दूं, बी को यहाँ पर कर दूं, तो फिर तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका। जैसे मान लीजिए कि मैंने ए को यहाँ कर दिया, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया, अगर मैं ए को यहाँ कर रहा दोनों जगह, तो फिर फॉर्मूला चेंज आता है। तो उस केस में देखो, आपको जनरली ऐसे याद रखना चाहिए, ध्यान से देखो, मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको,
ये देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह कोण और यह कोण बराबर होंगे। दो कोण के बराबर में अगर कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं या कोई लंब ड्रॉ करते हैं दोस्तों यहाँ, तो ये 90 डिग्री बनाएगा और साथ में इसको बाइसेक्ट करता है। आपने सीखा होगा, पिछली क्लास में देखा होगा। तो यहाँ पर देखना कि अगर यह ए है या बी है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, बोला है ना। आप खुद देखो यहाँ पर कि यह एच हो गया और ये हमारे पास a/2 बन जाएगा। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a/2 बन जाएगा। मतलब मैं इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास b हो गया, ये हमारे पास a/2 हो गया, और ये हमारे पास नहीं मालूम है, मैं इसको h मान लेता हूँ, हाइट मान लेता हूँ, और इसे इस प्रकार से मेंशन कर दिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने सीखा क्या है कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर मतलब लेंथ ऑफ द, ये निकल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर अगर एच निकालने जाओगे, ये वाला वैल्यू को निकालने जाओगे, तो क्या लिखोगे आप, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यही निकालोगे आप। तो दोस्तों यहां से ये अगर हटाओगे तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये आपका लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो एज का जो मान आएगा वो देखो क्या बनेगा हमारे पास दोस्तों, तो बी स्क्वायर बटे एज का बाई 4, तो 4 से यहाँ पे इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई क्या 4। अब देखो 4 का वर्गमूल अल्टीमेटली आप निकाल सकते हो, 2 हो सकता है, तो इसको आप यहां से हटाकर सिंपली आप यहाँ पर पुट कर दो, कितना 1/2 कर दो, 1/2, दैट्स ऑल। तो ये एज का वैल्यू हो गया हमारा। अब इसके बाद एरिया अगर निकालना होगा दोस्तों, तो एरिया के लिए मैंने बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हमारे पास, यहां से यहां तक पूरा वैल्यू आपका है कितना, ए हो गया, और हाइट कितना हमारे पास हो गया 1/2 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखो 1/2 कितना 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों पिछले क्लास में मैंने ये समझाया था, और इस पर मैं एक दो क्वेश्चन भी करवाया था आप लोगों को, शायद याद होगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सपोज यहाँ पर आपके सामने ही मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूं कि यह एक मान लीजिए ये एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी एक आपका ट्रायंगल हो गया दोस्तों, और यहां से मैंने कोई साइड देता हूं, मान लीजिए सपोज 25 दे दिया, यह 48 दे दिया, और ये 25 हो गया। इसका मुझे एरिया निकालना, तो कैसे निकालोगे इसका एरिया, तो सबसे पहले आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, कोई लगाने की जरूरत नहीं फॉर्मूला बाबू। इसका मैंने बताया था शॉर्टकट कि आप करो क्या, तो 48 को क्या करो, इसको 2 भाग में डिवाइड करोगे, बोलो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 24, क्या बोलते हैं आप लोग, और देखो ये 25 है, तो यह कितना बनेगा हमारे पास 7, क्योंकि 7 24 25 ट्रिपलेट फॉर्म में आपका आ जाता है। आता कि नहीं आता है, 7 24 और 25 में लिखा चुका। जिन बच्चों को याद नहीं है वो क्या करेगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 76, हटाएगा तो 49 आएगा, 49 मतलब कितना 7 के स्क्वायर बराबर। क्लियर है। अब इसके एरिया निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हाइट कितना है इसका 48, और हाइट कितना हो गया 7, बस यही काम करना। 24 से कट जाएगा आपका, तो 24 इंटू 7 करेंगे कितना 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट में दे रहा है वो वैल्यू मिलेगा। तो ये रफली आइडिया मैंने दिया। इस करंट ट्रायंगल से संबंधित अगर एरिया पूछता है तो घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको लेके चलते हैं हम, इस पर क्वेश्चंस करवाएंगे, आगे चल के प्रैक्टिस भी करवाएंगे, नॉट वरी। अभी लिखना है हेडिंग लगाकर यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइए अगला टॉपिक होगा हमारा आज का इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी तक मैंने जो भी बताया आज वो सब के सब पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब मैं यहां से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। आराम आराम से समझिए, है ना, बारिश हो रहा है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, पूरा पढ़ो आराम से। बारिश हो रहा है, जबरदस्त बारिश चल रही है। हाँ, इधर देखो, पूरा फोकस करो, तेरा ध्यान किधर है, मास्टर देखो इधर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यह हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या हुआ, कोई दिक्कत है आपको,
नहीं। देखो समबाहु में आपने क्या सीखा है, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सीखेंगे आप लोग। एबीसी एक ट्रायंगल है बाबू, जिसमें तीनों भुजा आपस में बराबर है। तीनों भुजा मतलब ऑल थ्री साइड्स शुड बी सेम। ऑल थ्री साइड्स मतलब आप कह सकते हो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, जिसका नाम मैं देता हूं ए। यह हो गया हमारे पास ए। मतलब यह साइड सभी के सही बराबर, और इन तीनों का भुजा ए है, यह ए है और यह ए हो गया। तो तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तो तीनों एंगल ही बराबर हो जाएगा हमारा, बोला है ना। तीनों एंगल हमारा बराबर मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसका कितना आ जाएगा 60। कोई दिक्कत किसी बच्चा को? समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको आपको याद रखना होगा, याद रखना होगा इस प्रकार से। अगर मैं यहां पर बात करता हूं इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर तो पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, 3 इंटू साइड अर्थात 3a, ये इसका निकल जाएगा पेरीमीटर। अगर मैं इसका बात करता हूं एरिया के लिए, एरिया तो ये होता है √3/4a², मतलब साइड का स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है बाबू लोग, ये अर्थात √3/4a²। क्योंकि साइड को मैंने a एज्यूम कर लिया है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा, फटाफट नोट करते चलिएगा, मैं मिटाऊंगा इसको ना। ये सब चीजों को नोट कर लीजिए, चलिएगा करते चलिए। एक भी लैटरल ट्रायंगल पर बेस्ड चीजें अब यहाँ कहानी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे। मैं सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर आऊंगा, बशर्ते कि आप सभी चीजों को नोट करते हुए आगे बढ़ते चलिए फटाफट। चलिए, तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर पूछता हूं आपसे, इसकी हाइट कितनी होगी? वेरी गुड। इसकी हाइट अगर हम बात करें तो इसकी हाइट जो होती है √3/2 इंटू साइड, साइड यानी कि √3/2a के भी नाम से आप यूज कर सकते हैं। √3/2a इसका क्या कहलाएगा, इसका साइड कहलाएगा। अगर मैं इसका स्मॉल रेडियस की बात करता हूं, स्मॉल रेडियस है ना, तो यह हो जाएगा हमारे पास a/2√3, a/2√3। ए मतलब क्या, साइड। साइड को 2√3 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों वह निकल जाएगा हमारा स्मॉल आर, मतलब स्मॉल आर मतलब ये वाला, ये हमारा स्मॉल आर होगा, a/2√3। अगर मैं आपसे बात करता हूं सपोज यहाँ पर कैपिटल आर निकालने के लिए, तो सिर्फ a/√3 कर दोगे आप, यह निकाल देगा। यानी इसी को हम कहते हैं, साइड को जब मैं √3 से डिवाइड करूंगा, साइड को जब मैं √3 से डिवाइड करूंगा तो क्या निकल जाएगा हमारा, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस, इसका मतलब क्या हो गया, सर्कम रेडियस। मैं यहां पर चाहूं तो लिख सकता हूं, लेकिन आपको पहले से पता हो रहा है, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस इसको बोलते हैं परित्रिज्या, परित्रिज्या इसको बोलते हैं इन रेडियस, इन रेडियस, अंतःत्रिज्या। सभी बच्चों को याद रहेगा ना, अंतःत्रिज्या मतलब एन रेडियस, सर्कम रेडियस मतलब आपको ये कैपिटल आर। आगे बढ़ सकता हूं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू। अगर हम यहां पर, मैं आगे बढ़ो, गुड। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक समबाहु त्रिभुज है बाबू, यहां पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज में एक आपको जो वृत्त बनाया गया, ए बी सी, ये एक जो वृत्त बनाया गया बाहर से बनाया गया इस प्रकार से, और एक वृत्त बनाया गया अंदर से इस प्रकार से, अंदर से। समबाहु त्रिभुज की भुजा
मैं आपको दे देता हूँ √3/4 a², मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हम उसको 48 या 24 कुछ भी मान लो 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, ये 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, मतलब सही भुजा 12 12 होगी। अगर एक भुजा अगर 12 है तो सही भुजाएं कितनी होंगी? 12 होंगी। तो हमने आपको बोला कि देखो एक समबाहु त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाई जाती है और एक बाह्य वृत्त बनाई जाती है। बाह्य मतलब एक्सटीरियर है, मतलब सर्कम बनाई जाती है, राइट। तो हमने पूछा आपसे क्या कि सबसे बड़ा आर मतलब क्या, πr² आपको निकालना है, मतलब सबसे बड़े वृत्त का एरिया निकालना है और उसके बाद छोटे वृत्त का एरिया निकालना है। इनका रेशियो हो सकता है, ये पूछ सकता है। तो इनका रेशियो, इसका एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे आप? तो पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको क्या कहता हूं दोस्तों, यहाँ पर अगर मेरा मन हुआ तो हम यहाँ पर कोई साइड भी नहीं देंगे, कोई साइड नहीं देंगे और बोलेंगे कि आप इसका वृत्त का, इसका एरिया का रेशियो ज्ञात करें, वृत्त का एरिया का रेशियो ज्ञात करें। हाउ कैन यू फाइंड इट? तो अभी आप यहाँ पर समझो कि साइड कुछ भी दिया हुआ है, आप मान लेते हैं अपने मन से, हम ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये साइड को ए मान लो, बी मान लो, एक्स वाई जेड वाट एवर जो मन करे आप मान लो। तो पूरे यह ट्रायंगल है, इन तीनों भुजाओं का जो माप है मैंने ए मान लिया, ठीक है। दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया था कि यहाँ पर स्मॉल आर का वैल्यू क्या होता है मेरे भाइयों? ए बाय में 2√3, ये लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? वेरी गुड। और कैपिटल आर क्या लिखवाए थे? ए बटे में √3, ये लिखवा चुके आपको, ठीक है। जब हम इसका एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? πr², और यहाँ पर हो जाएगा πr², क्योंकि छोटे वृत्त के लिए स्मॉल आर, बड़े वृत्त के लिए बड़ा आर। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर गौर करके देखेंगे तो पाई पाई तो हवा हवाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब देखो r/r, तो यहाँ पर r/r का क्या करना पड़ेगा? मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्मॉल आर भी दिया हुआ है, हमारे पास कैपिटल आर भी दिया हुआ। साइड का कोई महत्व नहीं है, साइड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, एरेज हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, स्मॉल आर कितना हमारे पास है? ए बटे में 2√3, यहाँ पर कर दो ए बटे में 2√3 कर दिए आराम आराम से। आर का मान कितना है? ए बटे में √3, ए बटे में √3 कर दी, और इसका करना पड़ेगा मुझे होल स्क्वायर, ठीक है बाबू लोग। अब यहां पर अगर से गौर से देखेंगे तो दोस्तों आप यहां पर पाएंगे क्या, एक सेकंड, हाँ, ए बटे में 2√3 और यह √3 ऊपर हो जाएगा और ये कहां आ जाएगा? नीचे, और ये हो जाएगा स्क्वायर। क्या बोलते हैं आप लोग? ये जो टर्म है ये इंटरचेंज करेगा, ऊपर √3 और नीचे ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ए और ए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कितना है? 2। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 1/4। मतलब आप कह सकते हो कि यह जो रेशियो होगा 1:4 का होगा। तो कभी कभी एग्जाम में सिंपली पूछ देगा कि समबाहु त्रिभुज में बनाए गए अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पूरा बनाने मत लग जाना, सिंपली यह याद रखना 1:4 होता है। बस मेरी बात को एक बार फटाफट नोट कर लेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर यही चीज मुझे बनाना होता तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए, मैं समझाता हूं इसको शॉर्टकट क्या बनेगा ना। यहाँ पर 1:4 का रेशियो बनेगा, 1:4। पहले एन रेडियस, उसके बाद सर्कम रेडियस, मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त को पूछेगा तो 1:4, लेकिन हो सकता है पूछेगा परिवृत्त और अंतःवृत्त का हो जाएगा 4:1। बड़ा केस में बड़ा को पहले करना, छोटा को बाद में। ठीक कि हम टाइम पर आ गए तो वहीं फंस जाते हैं बारिश में, नहीं? हाँ। रात्रि लाइव क्लास में आप लोग आते हैं, उसमें जुड़े थे? रात्रि लाइव क्लास में जुड़िए आप लोग, और वो जो सेशन है मैं आप ही लोग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको जितना फायदा उठाएंगे। असर पड़ता है ना बोलते हैं तो? इको आ रहा था तो मैसेज करना चाहिए ना मेरे को, हम उसको ठीक कर देते फिर। और बाद में देखे तो मेरे को लगा कि ऐसा कुछ था, इको कर रहा था तो बोलना चाहिए। कमेंट करते ना कमेंट वाला, सर साउंड इको हो रहा है, क्या बोल रहे हैं?
करते देखते हैं, आपका स्क्रीन दिख लगा लगा तो मैं नाम लेता हूँ। अब दिन भर तो नाम लेते नहीं रहेगा ना क्लास में, पूरा क्लासेस मैं देखता हूँ बच्चे लोग कमेंट करते हैं तो नाम मैं लेता हूँ। अच्छा नामों इसे रखता है, मार्वल को रखा है, मार्वल किसको हम क्या बोलेंगे? मार्वेलस है। और कौन का नाम रखा है सब, कैसे किसको जानेंगे हम कौन सा नाम से मैसेज कर रहे हैं। चले यहाँ पर समझिए ध्यान से। अब देखो इसी चीज को मुझे जल्दी से बनाना होता तो मैं इतना आपसे नहीं करवाता, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ। इधर देखिए बाबू लोग, इधर देखिए मेरे, ये जो 1:4 लाने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा है ना। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज करते हैं तो ये काम बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज ये एक ऐसा त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सभी सेंटर एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ऑल सेंटर लाइज ऑन द सेम पॉइंट इनसाइड द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये लिखा चुके आपको हम। तो अगर ये सेंटर अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, यहां से यह, यहां से यह, यहां से यह, इस प्रकार से, तो दोस्तों यह सेंटर जो होगा वो इन सेंटर भी होगा, सर्कम भी होगा, सेंट्रॉइड भी होगा, ऑर्थो भी होगा। क्यों? क्योंकि यह कौन सा ट्रायंगल है? तो अगर यहां अगर सेंट्रॉइड अगर होगा तो यह रेशियो क्या होगा इसका? 2:1 होगा, बोला है ना, 2:1 होगा। मतलब ये स्मॉल आर कितना निकल गया? 1, और कैपिटल कितना निकल गया? 2। क्योंकि सेंटर एक ही है, मतलब एन रेडियस सही हो जाएगा, सर्कम रेडियस सही होगा। कुछ तो बोलो हमने। मतलब यहाँ पर हम आर बाई आर का अगर मैं रेशियो निकालो तो ये आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि सेंटर एक ही है। एन रेडियस, सर्कम रेडियस, सेंट्रोइड और तो सबके लिए एक ही रेशियो बनेगा। तो अगर मीडियन अगर होगा तो मीडियन जो होता है दोस्तों सेंट्रोइड को, यानी सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो कैपिटल आर 2 हो जाएगा और स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमें आपका इसका रेशियो निकालना था r², तो r² करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप इतना से बच जाते है ना। तो यहाँ पर अगर आपको एरिया अगर निकालना है तो ये समझो कि इसका स्मॉल आर और कैपिटल आर की रेशियो कितनी है। वो रेशियो कितनी है? 1:2। लेकिन आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बताओ, तो एरिया निकालने के लिए आपको पूरा πr² और πr² करेंगे तो दोस्तों यह तो कट ही जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? r/r का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1:4। इसलिए हम शॉर्ट में यह करके ला सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इसका इस्तेमाल किया हूं। दोनों से ही आपका 1:4, यहाँ भी 1:4 होगा। मेरी बात कुछ दिमाग में आ रही है? फटाफट एक बार नोट करेंगे सारे बच्चे, फटाफट। अगर रेडियस का रेशियो पूछेगा तो 1:2, एरिया का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1:4। किस ट्रायंगल में? इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए अब यहां पर आपको बताना है क्या कि एक आपका मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है ABC, एक समबाहु त्रिभुज है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं आपस में बराबर है। अब अंदर में कोई बिंदु है, यहां पर मैंने कोई बिंदु, यह कौन से पॉइंट है आपको दिया गया नहीं है, कोई सेंटर नहीं है। अंदर में स्थित किसी बिंदु से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, यहां से ड्रॉ करते हैं, यह ड्रॉ कर दिए, यह ड्रॉ कर दिए और यह ड्रॉ कर दिए। इसकी लंबाई आपको दे रखी है, इसकी लंबाई है P1, इसकी लंबाई P1, यह लंबाई P2, यह लंबाई P3 है। ये मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, परपेंडिकुलर आपको क्या करा? ड्रॉ कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछेगा क्या कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो देखो आपको पहले मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं।
यह आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी भुजाएं आपस में बराबर है, ऑल साइड्स आर से, ये आपको बराबर दे रखा है, ठीक है। ये ए है, यह ए है, यह ए है। अब मैं अंदर में किसी बिंदु से, कोई बिंदु है जिसका नाम आपको दिया नहीं है, कौन सा बिंदु है, इन सेंटर, सेंटर, सेंट्रोइड, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन अंदर में किसी से स्थित बिंदु से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है। यह परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसकी लंबाई आपको दे रखी है, सपोज यहाँ पर मान लीजिए P1 हो गया, यह मान लीजिए P2 हो गया और यह मान लीजिए P3 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उस केस में क्या करोगे जब आपका, इस केस में आपको पॉइंट दे रहेंगे यानी परपेंडिकुलर दे रहेंगे, नोट करेंगे सारे बच्चे, फिगर बनाते हैं। देखो तो यहां पर याद रखना, मैं आपको लिखा रहा हूं P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होगा दोस्तों वह √3/2a, यानी कि √3/2a के समान होता है, मतलब इसके हाइट के समान होगा। किसका हाइट के समान? समबाहु त्रिभुज का हाइट क्या होता है? √3/2a होता है। कुछ तो बोलिए हाँ हो ना, ये होता है। तो जब यहां से जब a निकालोगे आप तो यह आ जाएगा 2/√3 और यह P1 प्लस P2 प्लस P3 बनेगा दोस्तों। ये हमारे पास निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा दोस्तों? साइड निकल जाएगा। और अगर साइड निकल गया तो एरिया निकालने के लिए तरीका आपको पहले से पता है दोस्तों, √3/4 ए स्क्वायर करके आप इसका एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इस पर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। यह कोई बिंदु का नाम नहीं है, यह बिंदु आपको बोल देगा कि अभ्यंतर किसी बिंदु से, अंदर किसी बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपको दे रखी है, तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। अब यहां पर मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए हो गया सब बच्चों का। एक क्वेश्चन आप सभी छात्रों के लिए, ए बी सी, ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है। बाबू यहां पर हमने आपसे यह कहा कि अंदर किसी स्थित बिंदु से यह डाले गए लंब की लंबाई, ये दिया हुआ है। मान लीजिए कि यह दिया है 3, यह दिया है 4, या यह 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर और यह 5 सेंटीमीटर, यह लंब की लंबाई आपको दे रखी है, यह परपेंडिकुलर है। हमने पूछा आपसे क्या कि इसका एरिया निकालेंगे, एरिया पीयूष कुमार इधर देखिए, एरिया निकालिए, एरिया आपको निकालना है। मयंक सब ठीक ठाक, मन लग रहा पढ़ाई में? गुड। बना एरिया निकाले तो कैसे निकालेंगे? डाले गए लंब की लंबाई आपको दे रखी है, और अब आपका नोट कहाँ है? नोट्स कॉपी, हमको नोट कॉपी कल दिखाई कर, जितना सारा पढ़े हैं। ये नोट है और अब किधर है? पीछे रफ करते आगे नोट करते हैं, नहीं पीछे रफ करते आगे नोट करते हैं। हाँ? बेगारी क्या कर रहा हो? पढ़ो बढ़िया से मन लगा के, सुबह नहा धोवा क्या करो थोड़ा ठंडा पानी से, तब मन लगेगा। सुबह उठने में तो बहुत दिक्कत होता होगा, जाना है क्लास, तैयार वार होना है, चलो जानता है, ऐसा कुछ लगता है ना? यस सर बोलते देख रहे नहीं तो बच्चा लोग। चलिए बनाएंगे सारे बच्चे, इसका एरिया निकालो आप लोग। सभी से आंसर आ चुका होगा अब तक। देखो पहले आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था क्या कि P1 प्लस P2 यानी कि √3/2a जब निकालेंगे बाबू हम लोग, या अगर साइड निकालेंगे, मैं अभी जस्ट बताया था देखो यहाँ पर ये दिया हुआ ऑलरेडी, a इक्वल टू 2/√3 P1 फिर आप P2 प्लस P3 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि जब a निकालोगे तो √3/2a इक्वल क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 प्लस P2 प्लस P3 ना सीखे हम लोग, इसको जोड़ देंगे
तो √3/2a का मान हमें ज्ञात है नहीं, आप छोड़ दो इसको। और P1 P2 P3 अगर आप देखेंगे तो 3 4 5 और किधर 3 4 और 5 है, 5 4 9 3 12, आप यहाँ लिख दीजिए 12। तो a का जो मान हो जाएगा 12 बने के 24/√3। ठीक है बाबू, 24/√3 हो जाएगा। तो इसको जब रेशनलाइज करोगे आप, रेशनलाइज समझ रहे हैं ना, परमेयकरण, तो यहाँ पर √3 आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा √3। तो ये आ जाएगा पास हमारे पास 24√3 और ये आ जाएगा 3, मतलब आप कह सकते हो 8√3। क्या है बाबू आपका 8√3। ये क्या निकला, साइड निकल गया, ए निकल गया। ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आ गया आपका साइड। अब उसके बाद क्या कर दो, आप एरिया निकाल दो। तो एरिया के लिए आपको रूल मैंने बताया भी जस्ट आपको कि √3/4 a स्क्वायर करेंगे, √3/4 a स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √3/4 करेंगे दोस्तों, तो √3/4 4 में आपको ऐसे कर दो और a का मान कितना है 8√3, तो इसको स्क्वायर कर देना होगा, ये नहीं करते हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो √3/4 यहाँ पर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना 64, √3 का स्क्वायर, तो 16 चौके 64 यानी कि 16 48 √3 है। सब बच्चों का आंसर इतना 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कहलाएगा। तो देखो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए जाएंगे, ये मैं आपको इसका डायग्राम आपको बता दिया कि एक समबाहु त्रिभुज रहेगा और उसके बोलेगा कि अंदर से खींचे गए या अंदर से डाले गए लंब की लंबाई भुजाओं पर आपको दे रखी है 3 4 5 इस प्रकार से। तो पूछेगा कि उसका एरिया निकालेंगे, तो उस केस में हमारा ये रूल काम करेगा, P1 + P2 + P3 = √3/2a, जहां से a निकालेंगे सबसे पहले और a से फिर हम एरिया में कन्वर्ट करते हैं। आगे बढ़े, अगला लगाइए हेडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स इसको चतुर्भुज का नाम जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोग को नोट कर लेंगे सारे बच्चे। पहले देखेंगे इसमें रेक्टेंगल। हाँ, इसमें अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आपको ऐड करना चाहूँ इसके पहले ट्रायंगल में, तो एक ट्रायंगल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल को ऐड कर सकते हो। ट्रायंगल वाला सेक्शन में अगर थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, पहले से पता है लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेना आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा, ये मान लीजिए P है, ये मान लो B है, ये मान लो H है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका एरिया अगर निकालना होगा, फिर एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब क्या B और हाइट मतलब क्या P, ये नहीं करते हम लोग। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी पर हम लोग इसका एरिया को काउंट कर लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन ट्रिपलेट फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म जो है दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट पर हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर जानना चाहिए कि अगर आपको P² + B² पर अगर काम कर रहना चाहिए तो यह होता है H²। ठीक है, अगर आपको P निकालना हो तो √H² माइनस आप कर दो B²। अगर आपको B निकालना हो तो √H² - B²। अगर आपको H निकालना हो तो √B² + B²। फटाफट नोट कर लेंगे, इस रूल का हम लोग इस्तेमाल करके फटाफट काम कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी चाहिए, आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, मैं एक बार ट्रिपलेट फॉर्म को फिर से रिकॉल करता हूं और ताकि आपको सब चीजें याद हो जाए एक बार फिर से पूर्ण ना। आप यहां पर नोट कर लो सारे बच्चे, एक बार लिख ले सबको, इसको लिख लीजिए, फटाफट नोट कर ले। आगे बढ़े, देखिएगा ट्रिपलेट फॉर्म हम लोग ये सीखते हैं बाबू कि देखो मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ये B है और ये H है। तो आप यहाँ पर कर दो P, यहाँ पर कर दो B, यहाँ पर कर दो H। अब ट्रिपलेट फॉर्म अगर याद रहेगा तो उससे फायदा क्या होगा
बस याद रखना कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट फॉर्म। ये कर सकते हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे क्या, 3 4 5, यह लेंगे 3, यह लेंगे 4 और यह लेंगे 5। 3 और 4 इंटरचेंज हो सकता है, 4 इधर 3 इधर कर दो, लेकिन 5 हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ही आपको हाइपोटेनस ग्रुप में आपको यूज करना होता है। ठीक है, अब देखो चेक करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25, आएगा नहीं आएगा। तो यह रूल आपका काम करना चाहिए कि दोनों के स्क्वायर करना है और फिर क्या करना है, जोड़ना है। तो इसके स्क्वायर थर्ड वाला के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम लेते हैं 6, यहाँ लेते हैं 8, तो यह क्या हो जाएगा 10। कैसे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 और 64 कितना 100, 10 का स्क्वायर 100, आएगा कि नहीं आएगा। इस सब के सब ट्रिपलेट में जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर लेंगे मान लीजिए 12, यहाँ पर लेंगे हम यहाँ पर 16 और यहाँ पर 20, तो 12 का स्क्वायर 44, 16 का 2 56, दोनों जोड़ेंगे 400, 20 का स्क्वायर 400 के बराबर आएगा। तो ये पूरा का पूरा आपको सिक्वेंशियली आपको याद होने चाहिए अच्छे रूप से। आप नोट कर लीजिए और क्या क्या हो सकता है। 20 या मैं कह सकता हूं 5 से 15, 5 के 20, 50 25, 18 24 और 30, 21 28 और 35, 24 32 40, 27 36 45, सब का सब ट्रिपलेट फॉर्म में आ रहा है। अगला हो जाएगा 30 40 50। अब देखो इसके बाद आगे खुद आप कैरी ऑन कर सकते हो। देखो कैसे मैं लिख रहा हूं, 3 4 5 है, लेकिन आप इसको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद हो जाएगा अपने आप। 3 4 5 है, इसमें देखो दुगुना कर दिए, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10 आ गया। इसका 3 गुना कर दिए, या 3 गुना नहीं, यहाँ पर 4 गुना किया हुआ, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 चौके 20। अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पर 15 आएगा। ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में आएगा, 9 12 15। 4 से गुना करेंगे तो 12, 4 से 16, 4 से 20, 5 से गुना करेंगे 5 से 15, 5 के 20, 50 25, 6 से गुना करेंगे 18, 24 30, 7 से 21 28 35, 8 से 24 32 40, 9 से 27 36 45 और 10 से 30 40 50, इसी में गुना कर दो आप। क्लियर है सबको। इसके बाद आगे 11 से 12 से 13 से इतना आगे बढ़ाना, बढ़ाते रहो, आप नहीं कर पाओगे सारे बच्चे। इस सब के सब टेबल, बस रेशियो शुड नॉट बी चेंज। ये रेशियो जो आपको मैंने दिया नहीं बदलना चाहिए, बाकी जितना से गुना करना है करते रहो। तो ये सब के सब क्या में है, ट्रिपलेट फॉर्म में है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और लिख लीजिएगा, पी बी एच 5 12 और 13। जो बच्चे नोट भी कर लिए हो कहीं ट्रायंगल वगैरह ना, फिर भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आगे चलकर ना, ताकि आपको याद हो जाएगा सारा का सारा। मैं एक बार रिकॉल इसीलिए कर रहा हूं, यहाँ पर आप इसको रिकॉल लिख लीजिएगा सारा, एक जगह होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल में बहुत काम आएगा ये सब। अब देखो मैं अगला ले रहा हूँ 5 12 और 13, 5 12 13। तो 5 12 13, तो इसको देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 44, 44 से 25 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है कि नहीं होता, बोला है ना। अब देखो यहाँ पर अगर बात करते हैं 6, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 10 या 24 और यह 26। दुगुना कर दिया, 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 36 और यह आ जाएगा 39। 4 गुना करेंगे तो 20 48 और 52। आगे कर सकते हैं ना सब बच्चे। 5 से गुना करेंगे 25, ये 12 25 60 और यह आ जाएगा 65। तो आगे जितना चाहो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। 5 12 और 13, 3 4 5 और एक और आएगा, मेन रेशियो में लिखवा रहा हूं आपको, जैसे 3 4 5, 5 12 13 और एक रेशियो लिख लीजिएगा यहाँ पर 7 24 और 25। पी बी और एच 7 24 और 25, ये अलग अलग रेशियो है। 7 24 और 25 यह आपका अलग रेशियो है। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 5 कितना 5 76, दोनों जोड़ेंगे 625 आएगा,
25 के साथ 6 तो 25 आएगा नहीं आएगा। अब इसको डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 या 48 या 50। इसको 3 गुना करेंगे तो 21 या 24 से 72 और 25 से 75। कर पाएंगे आगे आगे बच्चे? 4 से गुना करेंगे 28, 24 चौक 96 और 25 के 100। इस प्रकार से आप कैरी फॉरवर्ड आगे करते चले जाओ धीरे धीरे। मेन इसका रेशियो याद रखेंगे, आगे आप उसको गुना करते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आपका आएगा 9, 40, 41 पीबीएच। पीबीएच 9, 40 और 41। 9, 40, 41 का भी आप रेशियो पर काम कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681। आप इसको डबल कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 18, ये 80 और ये कितना आ जाएगा 32। 3 से गुना करना है तो 27, ये 120 आ जाएगा और ये 3, 4 या 12, 123 आ जाएगा। मतलब इसी प्रकार सबके रेशियो में आपको दिया जाएगा। और कुछ रेशियो लिखवाया था क्या? हाँ 8, 15, 17, हाँ उसको भी नोट कर लेंगे। 8, 15, 17 सबका रेशियो याद रखना है। पीबीएच 8, 15 और 17। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे 289 आ जाएगा। 17 के स्क्वायर के बराबर है। तो सब चीजें बहुत काम आने वाला है। 8 का डबल कितना 16, 15 का डबल 30 और 17 का डबल 34। आगे कर लीजिए। 8 तरीके 24, 15 तिया 45, 17 तिया 51, ये आ जाएगा। 4 से गुना करेंगे 8 को 32, 15 जो 60, 17 चौके 68। मतलब इसको जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, बस रेशियो से डॉट पे चिन्ह, रेशियो बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। समझ रही हैं आप? गुड, बहुत बढ़िया, नोट कर लेंगे। तो ये सब के सब जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ सब के सब क्या है, समकोण त्रिभुज के आपको साइड्स दिए हुए हैं। साइड्स मतलब आपको भुजाएं दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक ट्रायंगल आपको मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको आगे मिटा दूं। मैं इसी ट्रायंगल को कह सकता हूं यहां पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये देता हूं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मैं ये देता हूं आपको। यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी और यह है दोस्तों 90 डिग्री का एंगल। यदि आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है बाबू लोग, अब यहां पर समकोण समद्विबाहु मतलब यह साइड और यह साइड दोनों आपस में बराबर है। दोनों भुजाएं आपस में क्या है, ये बराबर है, दोनों को दोनों आपस में बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे बोलो, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है बाबू लोग, तो यहां पर मान लो अगर यह ए है तो ए भी क्या होगा, ए होगा, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड साइड है इसका क्या हो जाएगा हमारा, एच होगा। तो समकोण समद्विबाहु में अगर आप इसका एरिया निकालने बोलेगा तो एरिया कैसे निकालेंगे, नोट कर लेना। तो 1/2 ए स्क्वायर क्या होगा इसका, 1/2 ए स्क्वायर। अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी है तो बी कर दो इसको, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा पेरीमीटर और ये हो जाएगा इसका। तो एरिया किस में, ये ज्यादातर पूछता है बच्चों से एग्जाम में, एरिया कैसे निकालोगे तो 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर पर हम लोग इस पर काम कर देते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न को आप जल्दी से करके दिखाएं एक बार। इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा। चलिए, ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है बाबू, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन मिल जाए तब तो
मिलना ही बड़ा मुश्किल है, इतना सारा क्वेश्चन है ना। एक सर मैं देख रहा हूँ इस पर क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना गया है एग्जाम्स के लिए। मिलेगा ही। इसको लिख लिया सब कोई। हाँ ये देखो आगे यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल is 2p unit, then find area of the same triangle, area of the same triangle। ये क्वेश्चन आप बना के दिखाना। फाइंड द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल इसका एरिया, इसका ऑप्शन में देता हूँ। ऑप्शन है 3 माइनस 2√2 p स्क्वायर यूनिट। बी में देता हूँ ऑप्शन 2 प्लस √2 p स्क्वायर यूनिट। सी में ऑप्शन दिया हुआ है 2 माइनस √2 p स्क्वायर यूनिट। और डी में दिखाई दे रहा है आपका 3 माइनस √2 p स्क्वायर यूनिट। यह कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपका और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे सब कोई। द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वह है आपका 2p यूनिट। यह आपका 2p यूनिट दिया हुआ है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप बोले तो पेरीमीटर, वो आपको दिया है 2p यूनिट। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, घर से बना कर रखना है। इसको अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर? ये आपका एक थोड़ा सा एक होमवर्क है, आप इसको बना कर रखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और ट्रायंगल, और अभी हम लोग ट्रायंगल को फिनिश करते हैं। ट्रायंगल पर अगले क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल, ठीक रहेगा ना? चतुर्भुज पर मैं बेस्ड अगले दिन में मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, तो फिलहाल आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसमें कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बना कर रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इन शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप रखता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ओके विकास।